स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। अपनी लिखावट को किस प्रकार सुधारें। प्रिय बच्चों, हैंड राइटिंग की हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमारी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन है तो हम एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अंक ले सकते हैं। लेकिन यदि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो पूरा साल जो भी हम मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उसको 3 घंटे के दौरान जो हम पेपर देते हैं उसमें यानी कि अच्छा प्रयास नहीं कर पाते, जिससे हमारे मार्क्स कम आते हैं। प्रिय बच्चों, जिन बच्चों की हैंड राइटिंग पुअर है, वीक है, तो उन बच्चों के लिए आज मैं 2 ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे काफ़ी हद तक उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने में मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट ट्रिक इज़ दैट वर्ड्स लिखते समय उनके लेटर्स समान रखें। जब भी आप कोई भी सेंटेंसेस राइट कर रहे होते हैं तो उनके वर्ड्स को बिल्कुल इक्वल रखें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस लाइन में आप देख सकते हैं जो भी लेटर बड़ा हो उसको तो बड़ा ही लिखना है, RAC। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेटर है बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से भी नीचे भी लाइन पर आपने लिखना है तो यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल है। ऐसे ही सभी लेटर होने चाहिए। यदि हम लेटर्स को बिल्कुल इक्वल लिखते हैं तो हमारी जो राइटिंग है बहुत ही अच्छी दिखाई देगी और प्रत्येक जो लेटर है वो बिल्कुल, जो प्रत्येक वर्ड है बिल्कुल अच्छे से नजर आएगा, और जिससे कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करता है, वो भी, उसको भी बहुत बिल्कुल अच्छा लगेगा, जिससे आपके जो मार्क्स है अच्छे आ सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक 50% तक आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्रिय बच्चों, इसके साथ साथ आपने किन बातों का ध्यान देना है, कोई भी वर्ड्स है उसको छोटा या बड़ा नहीं लिखना है। जैसे कई बार बच्चे जैसे ये लिख देते हैं, दीज आर मैंगोज एंड एप्पल। अब ये वर्ड जैसे बड़ा हो गया, ये बिल्कुल छोटा हो गया, अर्थात यहाँ पर कोई भी छोटा वर्ड बच्चे कर देते हैं। तो ऐसी भी गलती नहीं रिपीट करनी है भी, कभी बड़ा, कोई भी वर्ड बड़ा लिख दिया, कोई छोटा लिख दिया, ऐसी भी गलती नहीं रिपीट करनी है। इससे भी बैड इंप्रेशन पड़ता है। और इसके साथ साथ प्रिय बच्चों, जैसे जब भी आप वर्ड लिखें तो वर्ड आपके बिल्कुल, यानी कि थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा गैप होना चाहिए, या जो वर्ड को फुलाकर लिखना है जैसे ग्रेप्स की तरह, इसकी किसमिस नहीं बनानी है। जैसे आप बिल्कुल सिकुड़ा हुआ लिख देते हैं, किसमिस से अभिप्राय बिल्कुल अक्षर के सिकुड़ने से है। तो यदि आप थोड़ा खुला लिखेंगे, फुला हुआ अक्षर लिखेंगे ग्रेप्स की तरह, तो अच्छा लगेगा। इससे राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। और इसके साथ साथ बच्चों, जैसे दीज आर मैंगोज, बनानास एंड एप्पल्स। यदि आप कोई भी सेंटेंस राइट कर रहे हैं तो उनमें आपने यानी कि पंचुएशन मार्क्स का भी ध्यान रखना है, कहाँ पर कोमा आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं एग्जाम में, यानी कि उनको ये लगता है कहीं टाइम ना हो जाए और एग्जामिनर हमारा पेपर ना छीन ले, तो वो जल्दबाजी करते हैं, जिससे कि वो पंचुएशन मार्क्स का यूज नहीं करते। इससे भी यानी कि बैड इंप्रेशन पड़ेगा और जो एग्जामिनर है, जो भी पेपर चेक करेगा, आपके नंबर काट सकता है। और दूसरी बात, पंचुएशन मार्क्स का यूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो वही बात हो जाएगी जैसे यदि हम कोई गाड़ी खरीद के लेके आए, यदि गाड़ी न्यू हो और गैस कर सकते हैं आप, यदि उसमें ब्रेक ना हो और यदि हम उसको हाईवे पर चलाएं तो क्या होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो सेंटेंस है वो विदाउट ब्रेक के नहीं लिखने हैं, अर्थात विदाउट पंचुएशन मार्क्स के नहीं लिखने हैं, उसमें विराम चिन्ह का यूज जरूर करना है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, इसमें पंचुएशन मार्क्स का यूज अच्छे से करें।
ये तो थी बच्चों लिखने से संबंधित, आप किस प्रकार वर्ड्स को आपको लिखने चाहिए। और जो दूसरी ट्रिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। एग्ज़ाम के अंदर जब आप कोई भी लाइन लिखते हैं और यदि वो गलती हो जाती है तो आप उसको किस तरीके से काटते हैं, और हमें एग्ज़ाम के अंदर यानी कि वो किस तरीके से काटनी चाहिए ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर कम से कम जाए। यदि हमने बहुत ही बुरे तरीके से उस लाइन को काटा हुआ है तो जब भी कोई टीचर पेपर चेक करता है तो सबसे पहले उसी गलती पर ध्यान जाता है, जिससे कि बैड इंप्रेशन पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यदि हमारी शर्ट फट जाती है ऐसी जगह से तो हम उस पर घर पर सिलाई करने के बजाय किसी रफू वाले से सिलाई करवाना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है ताकि हमारी जो शर्ट है वो एज इट इज़ दिखाई दे, बिल्कुल अच्छी लगे, जहाँ से वो फटी थी वहाँ से वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो इसी प्रकार एग्ज़ाम के अंदर होता है बच्चों, जब भी आप राइट करते हैं गलती को इस तरीके से इरेज करो, इस तरीके से काटो कि वो बिल्कुल ही कम दिखाई दे, ज़्यादा दिखाई न दे, जिससे कि आपका जो पेपर है बिल्कुल इम्प्रेसिव बने। जैसे मान लीजिए यही लाइन है और आप किस तरीके से काटते हैं, आप इस तरीके से काटते हैं। कई बच्चे तो बिल्कुल तब तक काटते रहते हैं जब तक कि वो वर्ड दिखना बंद ना हो जाए। तो ऐसी गलती रिपीट नहीं करनी है बच्चों, इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। आप कई बच्चे उसको पूरी लाइन से ऐसे भी काट देते हैं तो यह भी बच्चे ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा और बेटर तरीका है। यदि आप उसको इस तरीके से काटेंगे, यदि यहाँ पर गलती हो जाती है, यदि हम इसको बिल्कुल लाइटली वे में काटेंगे, यदि हम इसको बिल्कुल लाइट तरीके से काटते हैं तो वो गलती बिल्कुल ही कम दिखाई देगी, जिससे कि आपका जो पेपर है जब चेक करते समय उस गलती पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। तो फिर ये बच्चों इस ट्रिक का यूज़ कर कर भी आप काफ़ी हद तक अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे जब आपका एग्ज़ाम होता है कई बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे आज ही पेपर है तो मार्केट से आज ही न्यू पेन खरीद लेते हैं और वो पेन का जब इस्तेमाल करते हैं पेपर के अंदर तो वो पेन अच्छे से नहीं चलता, या चलेगा तो बिल्कुल ही बारीक राइटिंग करेगा, जिससे कि वो उसको चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर ये बच्चों ऐसी गलती को रिपीट ना करें। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 2 दिन पहले आप अपने पेन को खरीद लें और उसको किसी नोटबुक पर चला के देखें ताकि वो अच्छे से चलना शुरू हो जाए। फिर ये बच्चों जो भी रेसर होते हैं वो घोड़े पर एक साथ नहीं बैठते, पहले वो ट्राई करते हैं कि वो घोड़ा कितना सुटेबल है उसके लिए, क्या ये घोड़ा मेरे को रेस जितवा सकता है। ऐसा ही बच्चों एग्ज़ाम के अंदर होता है। एग्ज़ाम के अंदर भी जो पेन होता है एक घोड़े के समान है, जिसको हमें बिल्कुल अच्छे से दौड़ाना है ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। इसलिए बच्चों पेन का भी, और पेन वैसा ही इस्तेमाल करो जो आपकी ग्रिप में अच्छा हो, जो पकड़ने में आपको बिल्कुल ईजी कंफर्टेबल महसूस हो, ऐसे ही पेन को आप यूज़ करो जो आप चलाना पसंद करते हैं। और फिर ये बच्चों इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल महीने के में होते हैं और गर्मियों के दिन होते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, जैसे आपकी हथेली है उसके नीचे पसीने आ जाते हैं और लिखते समय आपको कई बार पता नहीं चल पाता, लिखते लिखते जो पसीने हैं वो आपके पेपर पर लग जाते हैं। जब आप लिखते लिखते वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर पसीने लगे हैं तो जो आपकी इंक होती है वो फैल जाती है, जिससे कि आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो ऐसे पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल करना भी है तो हैंकी से अच्छे से अपना जो हैंड है वो बिल्कुल साफ़ कर ले, या कई बार बच्चे पानी पी के आते हैं और जल्दबाजी में ही यानी कि ऐसे ही पेन को उठाकर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती को रिपीट ना करें, क्योंकि यदि पेपर गीला हो जाता है तो उस पर लिखने में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो प्रिय बच्चों इन सभी बातों का ध्यान इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि आप राइटिंग करेंगे तो आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। और प्रिय बच्चों ये जो ट्रिक फर्स्ट वाली मैंने आपको बताई, पहले से जब मैं 9th क्लास में रीड करता था तो मेरी हैंड राइटिंग भी बिल्कुल ही ख़राब थी, लेकिन जैसे ही हमारे टीचर्स ने हमारे को रिकमेंड किया कि बच्चों इस ट्रिक के द्वारा आप काफ़ी हद तक अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैंने इस ट्रिक का यूज़ किया और मेरी राइटिंग काफ़ी हद तक सुधर गई, और जिससे कि मतलब मार्क्स भी बिल्कुल अच्छे आएंगे प्रिय बच्चों। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा,
जो बच्चे कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं वो और भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन उन वर्ड्स को बिल्कुल आप किसमिस ना बनाएं, बिल्कुल टच करके ना लिखें, या उन जो भी वर्ड है बिल्कुल ही सिकुड़े हुए ना लिखें, उनको फुला कर लिखें तो और ज़्यादा बेटर है। इससे जो आपकी राइटिंग है बिल्कुल इम्प्रेसिव लगेगी, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। प्रिय बच्चों, ये थी ट्रिक्स। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।